प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगवानी करने के लिए। सीधा दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल जो कि प्रोटोकॉल है के मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनसे मिले। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और तमाम वहां पर जो मेहमान हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए। These are the visuals from Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi has reached there in a short while from now. US President Barack Obama will also be reaching there, where he will be accorded ceremonial reception. जी हाँ, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दिल्ली हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर रिसीव किया था राष्ट्रपति ओबामा को, गर्मजोशी के साथ गले मिले थे उनके साथ, और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं राष्ट्रपति ओबामा की अगवानी करने के लिए। To the left of your screen are those visuals that we were talking about. Prime Minister reaching at the airport to personally receive the US President Barack Obama with his wife Michelle Obama, and these are the visuals from Rashtrapati Bhavan where the Prime Minister has reached now. गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, तमाम जो कैबिनेट के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, हम आपको दृश्य लगातार दिखा रहे हैं। US President Barack Obama is in New Delhi. He's on a 3-day visit to India. During the visit, both the nations will strive to make progress on several crucial issues. Could be a climate change, defense and economic और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब सबकी निगाहें हैं, इंतजार कर रही हैं राष्ट्रपति ओबामा के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता महासचिव राम माधव ने कहा है कि डिफेंस और हाई एंड जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो अमेरिका से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो भारत के साथ शेयर करे हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट के तमाम वजनदार जो बड़े मंत्री हैं वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जोरदार स्वागत की पूरी तैयारियां हैं राष्ट्रपति भवन में। शैलेंद्र, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं क्या? अशोक, जोरदार स्वागत की तैयारियां हैं यहाँ पर। बिल्कुल हम कह सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और तमाम जो कैबिनेट के आला सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति ओबामा जब यहाँ पर आएंगे उनका पारंपरिक तौर पर भव्य स्वागत किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखें, बहुत अहम लम्हा है ये जब राष्ट्रपति ओबामा का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत किया जाएगा। हम जानते हैं कि ये पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाता है और एक परंपरा रही है जब कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उनको राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाता है। और इस वक्त आप सीधे दृश्य देख रहे होंगे जब
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के तमाम आला जो सदस्य हैं, कैबिनेट के सहयोगी हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहां राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक रूप से समारोह पूर्वक स्वागत किया जाएगा। भारत और अमेरिका 2 महान देश और दोनों की लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्था में गहरी आस्था है। Good morning and greetings from Rashtrapati Bhavan, New Delhi. In a short while from now, the forecourt of the official residence of the President of India will witness the arrival of the President of the United States of America, Mr. Barack Obama. As President Obama arrives in India to be the chief guest of our 66th Republic Day celebrations tomorrow, an official welcome will be by the President of India, Shri Pranab Mukherjee, and Prime Minister Narendra Modi today. राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करेंगे। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अंतर सेना सलामी गारद का नेतृत्व विंग कमांडर पूजा ठाकुर कर रही हैं। The Inter-Services Guard of Honor, commanded by Wing Commander Pooja Thakur, will be inspected by President Obama after the playing of the American and Indian national anthems. India and the United States, 2 vital and vibrant democracies, the largest and the oldest, strongly connected through their people, polity and passions. Strengthening ties between the 2 countries is a key part of the Indian and US foreign policies. In fact, leaders of both nations believe that the relationship between the United States and India can be a partnership that could set the context for international relations across many countries. Prime Minister Narendra Modi's commitment to scripting a new chapter in Indo-US relations will help the emergence of much greater synergy on common areas of need, interest and concerns. भारत और अमेरिका के संबंध पुराने हैं और राष्ट्रपति ओबामा की इस भारत यात्रा से इन संबंधों में और मजबूती इस ऐतिहासिक यात्रा से आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 महीने पहले हुई बेहद सफल अमेरिका यात्रा के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा हो रही है। वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति ओबामा की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे सन 2010 में भारत आए थे। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण सजा धजा तैयार राष्ट्रपति ओबामा के स्वागत के लिए। The Inter-Services Guard of Honor ready to receive President Obama. President Obama, as we of course know, is the first US president to be visiting India twice, along with his wife, Mrs. Michelle Obama. As the chief guest of our 66th Republic Day celebrations, President Obama's visit goes beyond being a strong symbolic message. It is an opportunity to make concrete progress and script a new chapter in the relations between the 2 countries. Strong shared values of freedom, fraternity and mutual respect and a common commitment to democracy make the 2 nations natural allies. India is a naturally diverse nation. Its strong belief that the measure of a country's wealth lies beyond the numbers of its GDP is exemplified by the value it places on a rich and diverse cultural and ethnic heritage. And, of course, the US, with the value it places on an individual's freedom, provides the perfect environment for diversity to emerge organically. And, of course, good communication and open, transparent dealings can help both nations learn from each other. And this, in the center of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, is the 44-meter-tall Jaipur column made of sandstone, topped by the Star of India.
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अगर गुंबद की ओर से इसके मुख्य द्वार की ओर देखें तो बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत 145 फीट ऊंचा जयपुर स्तंभ, जयपुर कॉलम, इसके शीर्ष पर कमल और उसके ऊपर सितारा। इसे जयपुर के महाराजा ने भेंट स्वरूप दिया था। A picture of perfection, tinkling fountains, lovely red carpet, and of course red gravel, we call it bajri, scattered in the forecourt. And the media all there ready to capture pictures for posterity. In fact, in the long term, for policies to translate into programs and result in progress, words need to be followed up with action. Both countries need to focus on employment generation, improving education, better health facilities, improving access for girls and women for better opportunities, and reducing barriers to trade and investment. And there seems to be a very, very clear synergy between the two. Indications from the leadership of both countries that there is a desire, interest, and renewed energy to work on areas of mutual need. With a clear vision of the larger picture and the readiness to address issues of economic growth, Prime Minister Narendra Modi's eagerness to take the India-US partnership to the next level is a step in that direction. And President Obama's visit to India is an opportunity to give a fillip to that vision. राष्ट्रपति ओबामा बाएं हाथ से लिखते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपना आदर्श मानते हैं। अपने पहले कार्यकाल के पहले ही वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आपको चुना गया। राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की पिछले कुछ महीनों में चौथी मुलाकात हो रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हैं। समय समय पर दोनों ने अपने विचारों को भी प्रकट किया है। आज सुबह हवाई अड्डे पर जब राष्ट्रपति ओबामा का उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ आगमन हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए वहां पहुंचे थे। राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी में काफी समानताएं भी ढूंढी जाती हैं, कभी उनकी कार्यशैली को लेकर और कभी उनके वाक कौशल और कभी उनकी ऊर्जा को लेकर। दोनों नेता एक दूसरे से प्रभावित भी हैं और एक दूसरे के प्रशंसक भी। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव इन नेताओं पर बहुत अधिक है और इसका जिक्र वे अक्सर करते भी हैं। The main gates of the forecourt of Rashtrapati Bhavan open, inviting, welcoming. With nations and peoples interconnected fairly seamlessly, today's world presents us with both never-before opportunities and urgent challenges, and many of these challenges are such that nations need to support each other to meet them. Partnerships is the way forward. Mounted on magnificent bay-colored mounts, the resplendent President's bodyguard. एक ऐतिहासिक अवसर, ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अमेरिकी राष्ट्रपति का समारोहपूर्वक स्वागत किया जाएगा। आपसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति ओबामा, जिन्हें दुनिया के लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल किया जाता है। The cause of democracy is important for individual and collective voices to be heard and coexist with respect. And here we are, the beginning, the first sight of the carcade of President Obama's vehicle.
the gentle slope of Raisina Hill, the beautiful backdrop of Rajpath, Vijay Chowk and the north and south blocks. रायसीना पहाड़ी की ओर कारों का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ It's a lovely, crisp January morning here in New Delhi. The day dawned with a gentle mist in the air, but the warming rays of the sun giving a beautiful golden glow to the whole place. The President's bodyguard getting into formation for the ceremonial arrival into the forecourt of Rashtrapati Bhavan here in New Delhi. Visits by heads of governments are considered to be the highest expression of friendly bilateral relations between two sovereign states. And President Obama's second visit to India is one such expression of partnering with India on the joint building of a future that will deliver greater prosperity for the global fraternity. Gently skirting the Jaipur column, the cavalcade making its way to the central area of the forecourt, where the guard of honor is standing at attention for inspection. ओबामा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। The arrival of President Obama's official vehicle into the forecourt and the booming of the 21-gun salute. The President of the United States of America, President Barack Obama, greeted by the President of India, Shri Pranab Mukherjee,
at the forecourt of the official residence of the Indian President. Prime Minister Narendra Modi and the Indian President, along with President Obama. राष्ट्रपति ओबामा की अगवानी की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। President Obama for the salute of the Inter-Services Guard of Honor. विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने अनुरोध किया है निरीक्षण के लिए।
The inspection of the Guard of Honor complete, President Obama is escorted to the awaiting dignitaries. Where he shall be introduced to the Indian delegates there. President Pranab Mukherjee welcoming him. India's cabinet ministers greeting President Obama. मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिलते हुए राष्ट्रपति ओबामा, उनका परिचय कराया जा रहा है मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य उच्चाधिकारियों से। और अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से परिचय कराया जा रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi being introduced to the American delegation. Photographs being clicked for posterity make the headlines tomorrow morning. It is a great honor, and we are so grateful for the extraordinary hospitality. Thank you very much. ये वो दृश्य हैं जो मीडिया की सुर्खियां बनेंगे। राष्ट्रपति ओबामा ने यहाँ पर सबसे मुलाकात करने के बाद ये कहा कि यहाँ पर आना इट्स अ ग्रेट ऑनर की बात है, उसको उन्होंने बहुत ही। In fact, earlier in a special message to President Mukherjee, और ये राष्ट्रपति भवन से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत हुआ, औपचारिक स्वागत हुआ राष्ट्रपति ओबामा का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। बहुत ही भव्य स्वागत, भव्य दृश्य आपने देखे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और तमाम कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी प्रधानमंत्री के वो वहां मौजूद थे। सबने राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत किया और राष्ट्रपति ओबामा से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में उनको निमंत्रण मिला, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं यहां सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बहुत ही विहंगम दृश्य आपने देखे राष्ट्रपति भवन से, सिर्फ डीडी न्यूज पर ही आप दृश्य देख रहे हैं। और अब यहां से राष्ट्रपति ओबामा का काफिला रवाना होगा राजपथ के लिए। राजपथ पे राष्ट्रपति ओबामा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने ये जरूर, जब राष्ट्रपति ओबामा पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब ये लगातार कहा गया था कि वो जिन लोगों को अपना आदर्श मानते आए हैं राष्ट्रपति ओबामा, उनमें से एक
महात्मा गांधी भी हैं। राष्ट्रपति ओबामा के पास जो कुछ तस्वीरें और थी शुरू में जिसका लगातार जिक्र हुआ था, उनमें एक महात्मा गांधी की भी तस्वीर थी जो हमेशा अपने साथ रखते हैं और महात्मा गांधी के वो प्रशंसक रहे हैं, उनके अनुयायी खुद को कहते रहे हैं। तो ये बड़ा सम्मान का और बहुत खास मौका है राष्ट्रपति ओबामा के लिए कि वो जिनके अनुयायी रहे, जिनको फॉलो करते रहे, उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर रवाना हो रहे हैं, वहां पर अपने पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ये विहंगम दृश्य राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का जो अंगरक्षकों का काफिला है वो खड़ा हुआ, सलामी उनको दी गई, वहां पर जो 2 प्रतिनिधिमंडल थे उनसे मुलाकात करवाई गई और अब राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन से धीरे धीरे रवाना होते हुए राजपथ के लिए, राजघाट के लिए, माफ कीजिएगा, राजघाट के लिए रवाना हो रहे हैं।